मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ और आज हम यहाँ पर आए हैं बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक नई वीडियो लेकर आए हैं बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आज मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाऊंगा कि सर नॉर्मली इतने टाइम से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कि सर इसके हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बात कर सकते हैं सर ट्रीटमेंट की बात करो या इसी को मैं यहाँ पे ऑप्शन का नाम दूंगा तो भी चलेगा, या इसी को सर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूंगा तो भी चलेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ और सबसे पहले प्लीज आप लोग बात को समझो कि सर हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं बहुत ही प्यारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो जितनी भी मैंने वीडियोस इससे पहले बना के रखा है, प्लीज आप लोग जाओ और प्लीज वीडियोस को देखो। इसके बाद देखो, अब हम यहाँ पे जो चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले समझने वाले हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इत्मीनान है। एक बार दो बार में वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो पर्सन है। फर्स्ट मेरे पास एक पर्सन का यहाँ पे नाम है सर कासिम। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे नाम क्या है? कासिम है। और सेकंड मेरे पास एक नाम क्या है? इरफान। कासिम और इरफान। सर ये हमारे पास दो पर्सन है। अब हमको देखना है कि सर आखिर इनके बीच में क्या चीजें चल रही है, मतलब कि सर ये दो नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया है आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास पहला सेंटेंस आता है कासिम गुड सोल्ड टू इरफान। कासिम ने इरफान को माल बेचा। मीन्स कि सर कासिम इज अ सेलर, इरफान इज अ बायर। प्लस any person who draw the bill is called drawer. Any person to whom a bill is drawn is called drawee. तो प्री क्लास बहुत इत्मीनान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे सर? कासिम ने इरफान को माल बेचा। तो सिंपल आप एंट्री पहले सेल की एंट्री पास करते हो। एंट्री में पास कर लेता हूँ मैं सिंपल इरफान अकाउंट डेबिट। मैंने आप एंट्री पास किया है इरफान अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये आपकी बिल्कुल बेसिक और पहली एंट्री है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आहिस्ता में और आगे बढ़ता हूं। बोले सर जैसे ही आपने सेल की एंट्री पास किए आपको उसके ऊपर यहाँ बनाना पड़ेगा एक बिल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? कासिम ड्रॉ द बिल। कासिम ने इरफान पर बनाया है एक बिल। तो इसकी मैं एंट्री पास करता हूं मैं सिंपल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इरफान के सर कासिम ने इरफान पर बनाया है एक बिल। प्री क्लास इत्मीनान से देखो, सबसे पहले सर आपने सेल की एंट्री पास किए, फिर सर आपने यहाँ पे कौन सी एंट्री पास किए? बीआर ड्रॉ कर दिए। अब जरा बात को प्लीज बहुत गौर से आप लोग समझो कि देखो किसी भी स्टोरी की नॉर्मली मैंने आप लोग को बताया था कि सर जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो सर मूवी में कोई ना कोई ट्विस्ट रहता है, या सर इंटरवल के बाद मतलब कि सर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो जस्ट उसी की तरह हमारे पास कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं। बहुत इत्मीनान से देखो, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि सर यहाँ पे आपने नॉर्मली इरफान को माल बेचे। सेकंड यहाँ पे क्या होता है सर? आपने बिल बना लिए। अब देखो बिल बनाने के बाद क्या होता है कि सर मैं पैसा दूंगा 2 महीने के बाद, पैसा दूंगा मैं 3 महीने के बाद, ऐसा यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये देखो आपके पास एक बिल है दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल, या बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं और आगे चलता हूँ मैं। देखो नॉर्मली होता क्या है सर कि नॉर्मली सर 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, 4 महीने के बाद दूंगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि सर नॉर्मली जो बिल आपने यहाँ पर बनाया उसका पैसा कब मिलेगा? सर तकरीबन 2 महीने के बाद इसका पैसा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये उसने आपसे यहाँ पे वादा किया है, प्रॉमिस किया है। अब क्या हुआ कि सर हम यहाँ पे कासिम है, सर कासिम 2 महीने तक का वेट किया, ठीक है। 2 महीना वेट करने के बाद ये किसके पास गया? इरफान के पास पैसा मांगने के लिए, ठीक है। तो सर नॉर्मली सर 2 महीने तक का वेट करने के बाद ये गया सर इरफान
इरफान के पास पैसा मांगने के लिए। अब देखो सबसे पहले सर आपने सेल की एंट्री पास किए, फिर सर आपने बीआर को ड्रॉन करके बीआर बना दिए। अब इसके बाद आपके पास आती है दो कंडीशन। अब देखो सबसे पहले बात को समझो कि सर अगर यहाँ पे 2 महीने के बाद, मेरी बात को समझो, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती को जलाओ। अगर यहाँ पे 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इरफान अगर कासिम को पैसा दे देता है, यानी कि सर आपको बिल का पैसा मिल गया, उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा ऑनर ऑफ पे। उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा ऑनर ऑफ पे कि सर यहाँ पे आपको बिल का पैसा मिल गया। यानी कि सर याद करो वो कंडीशन कि जब मैंने आप लोग को बताया था कि सर वो सामने वाला घर पर बुलाएगा, सर आपको वहां पे चाय नाश्ता पानी सब कुछ देगा और सर आपको बिल का पैसा भी देगा। उस समय यहाँ पे सिंपल क्या नाम बोलेगा, ऐसा ऑनर ऑफ बिल, ठीक है। लेकिन सर याद रखना हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती सर, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है सर। इंसान बहुत कुछ सोचते हैं कि सर मेरे मतलब कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, लेकिन सर कभी वैसा होता नहीं है। तो अब क्या होगा सर कि अगर इरफान बिल का पैसा नहीं दिया, अगर इरफान ने ये बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब क्या करूंगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर बायर, अगर ड्रॉवी बिल का पैसा देने से इनकार कर दिया या ऐसा बोल दिया फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं इसका अपोजिट, उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं एज अ डिसऑनर। उसे यहाँ पे नाम देते हैं एज अ डिसऑनर ऑफ बिल कि सर आपको बिल का पैसा नहीं मिला। और याद रखना अगर एक बार बिल यहाँ पे होती है डिसऑनर, तो सर यहाँ से आपकी एक्स्ट्रा चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने आप लोग को सिखाया था कि सर अगर यहाँ पे बिल एक बार होती है डिसऑनर, बोले सर बिल को उसके मुंह पे फेंक के मार देना, बोले सर रुक जाओ, यहाँ पे आपने बिल को उसके मुंह पर फेंक के मार दिए थे और उसके ऊपर यहाँ पे आपने चार्ज किए थे इंटरेस्ट। आपने पे क्या चार्ज किए थे, इंटरेस्ट। तो सर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी पड़ती है डिसऑनर के बाद। मतलब कि सर एक तो आपने उसके मुंह पर बिल फेंक के मार दिए, सेकंड क्या हुआ सर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिए, लेकिन सर इससे आपके दिल को सुकून नहीं आया, आपको सर सुकून नहीं मिला। मतलब कि सर आपको यहाँ पे और गुस्सा निकालना था। फिर क्या हुआ सर, आपने उसके ऊपर लगा दिए कंडीशन। कंडीशन में क्या हुआ कि सर मैं उससे यहाँ पे कैश भी लूंगा कैश, और उससे मैं यहाँ पे एक न्यू बीआर भी लूंगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि सर न्यू बिल जो आपने बनाए हो उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑनर, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आपने माल बेचे, बिल बनाए। अगर सर बिल का पैसा आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को प्लीज यहाँ पे समझो मैं क्या कहने वाला हूं। मैं अगर बिल का पैसा आपको नहीं मिलता है, मतलब कि सर अगर यहाँ पे बिल होती है डिसऑनर ऑफ बिल, अगर बिल का पैसा नहीं मिला तब जाके सर आपकी ये स्टोरी आती है। इंटरेस्ट की एंट्री कब आएगी, जब बिल डिसऑनर होगी। सर मैं न्यू बिल कब बनाऊंगा, जब बिल डिसऑनर होगी। याद रखना 1 2 3 ये तीनों सगे भाई हैं, एक साथ चलेंगे। मतलब कि सर ये बड़ा भाई छोटा भाई। याद रखना कि सर डिसऑनर नॉर्मली मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दूंगा। अब प्लीज जरा बात को समझो। देखो होता ये है कि सर अगर यहाँ पे सामने वाला आपको पैसा देने से इनकार करता है, तब जाके सर यहाँ पे आगे की जो स्टोरी है वो यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अगर इरफान मुझे यहाँ पर पैसा दे देता 2 महीने के बाद, तो सर ये एंट्री आपकी नहीं आती। अगर पैसा नहीं दिया तो ये एंट्री आपकी आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास सेल की एंट्री मैंने पास किया, बिल बनाया, पैसा मिल गया तो सर बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो सर डिसऑनर की एंट्री, बिल उसके ऊपर फेंक के मारूंगा मैं, और यहाँ पे क्या होगा इंटरेस्ट की एंट्री पास करूंगा, और यहाँ पे क्या होगा कैश मिलूंगा, ब्याज मिलूंगा, लास्ट में यहाँ पे उसको मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो ये देखो मैंने पूरा डिस्कस किया था नॉर्मली लास्ट वीडियो में।
अब मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्री क्लास बात को बहुत गौर से समझो, ठीक है। मैं जो समझाने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे बताओ, देखो सर यहाँ मेरे पास दो पर्सन है, कासिम और इरफान है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सर आपने नॉर्मली इरफान को माल बेचे, एंट्री आपने क्या पास किए, इरफान अकाउंट डेबिट टू सेल, इरफान अकाउंट डेबिट टू सेल। सेकंड क्या हुआ कि सर आपने इरफान पर बनाए हो एक बिल, प्लीज यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ लो। अब याद रखना सर, जैसे ही आपने किसी पर्सन किसी ड्रॉइंग पर बनाते हो बिल, किसी ड्रॉइंग आपने बनाया यहाँ पे बिल। अब देखो मेरे पास एक पेपर है सर, ये बिल आपने यहाँ पर बना के रख दिए हो सर, ये है आपकी एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने सर इरफान के ऊपर बनाकर रख दिए। कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर जैसे ही आपने ये बिल को बना दिए, बिल को बनाने के बाद आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने तकरीबन सर 1 2 3 4 सर आपके पास 4 रास्ते हैं। सर ये क्या है, एरो एरो एरो, सर ये है रास्ते, 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता। आपको सर चारों रास्ते एक साथ तो नहीं जा सकते सर, किसी न किसी चारों में से किसी एक रास्ते पर जाओगे। तो मैं रास्ते का नाम भी लिख देता हूँ। इसमें से फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है रिटेन। मैंने क्या वर्ड बोला यहाँ पे, एज अ रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, बिल को अपने पास ही रखना। सेकंड मेरे पास रास्ता है डिस्काउंटिंग। सेकंड मेरे पास क्या नाम है, डिस्काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। थर्ड मेरे पास यहाँ पे आता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इसी को देखो आप यहाँ पे बोल सकते हो एज अ ट्रांसफर, इसका सेकेंड मतलब हो सकता है एंडोर्समेंट। और लास्ट मेरे पास यहाँ पे आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो प्री क्लास इत्मीनान के साथ लो और प्लीज यहाँ पर ध्यान दो। सर यहाँ पर आ चुका है आपके सामने 4 रास्ते। याद रखना, हर किसी की जिंदगी का कुछ मकसद होता है। अगर आपके जिंदगी में कोई मकसद नहीं तो जीना किस काम का सर, जिंदगी में मकसद होना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपने सेल की एंट्री पास करे और आगे बढ़ता हूं मैं। फिर क्या हुआ कि सर आपने सामने वाले पे बिल बना दिए। और याद रखना सर, अगर आपने किसी पर्सन पर बिल बना दिए तो बिल बनाने के फौरन बाद आपके पास खुलते हैं 4 रास्ते, रिटेन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल साइन फॉर कलेक्शन। बिल साइन फॉर कलेक्शन अब डिपेंड करता है सर आपके ऊपर कि सर आपको इन चारों में से कौन से रास्ते को सेलेक्ट करना है, किसके ऊपर चलना है। दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी को मैं ऑप्शन बोलूंगा तो भी चलेगा, इसी को मैं कंडीशन बोलूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब प्लीज थोड़ा दिमाग को पहले चलाओ। देखो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, मैं छोटी सी एक हिंट आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक पर्सन यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 2 नाम लिए थे। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे था राजू और सेकंड मेरे पास यहाँ पे कौन था, काजू। राजू एंड काजू। अरे सर ये वापस से आ गए हमारे एग्जाम्पल में, कोई बात नहीं, लास्ट एंड तक का सर ये हमारे एग्जाम्पल में आएंगे और हमको यहाँ पे कुछ न कुछ सिखा के दोबारा जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अब देखो आपको याद होगा तो मैंने बताया है, प्लीज वीडियो को जाके देखो। मैंने उसमें ये बताया था कि सर हम यहाँ पे कौन थे, राजू थे। सर हमने यहाँ पे काजू को माल बेचे थे। फिर क्या हुआ कि सर हमने काजू के ऊपर बिल बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि सर नॉर्मली कि फिर सर ये बिल बनाने के बाद हम बिल को अपने पास ही रख लिए थे और सर 2 महीने 3 महीने के बाद हम काजू के पास गए। तो प्लीज मेरे सेंटेंस को नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि सर आपने माल बेचे, आपने बिल बनाए और सर आप घर पर बैठे हो और 3 महीने के बाद गए। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो बिल आपने बनाए थे किसके ऊपर, काजू के ऊपर, सर वो बिल को आपने अपने पास ही रखे।
अपने पास रखें। अब सुनो बहुत गौर से, सर यहाँ पे बिल बनाओ, बिल को अपने पास रखो, अपने कबर्ड में रखो, अपनी गाड़ी में रखो, अपने पर्स में रखो, या सर अपनी बैग में रखो। अगर बिल को आपने अपने ही पास रखे, अगर बिल को आपने अपने ही पास रखे, तो उसे मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इट इज कॉल्ड रिटेनिंग, इट इज कॉल्ड रिटेनिंग ऑफ बिल, इट इज कॉल्ड रिटेनिंग ऑफ बिल। के सर मैंने बिल को यहाँ पे रिटेन करके रखा है, बिल मेरे ही पास है, ड्यू डेट को जाऊंगा और सामने वाले से पैसा लेके आऊंगा, जाऊंगा सामने वाले से पैसा लेके आऊंगा। याद रखना, रिटेन का मतलब क्या होता है सर, आपने माल बेचे, बिल बनाए और सर बिल को आपने अपने ही पास रखे, किसी और को नहीं दिए, तो सर ये है आपका सबसे पहला रास्ता। अब देखो, सबसे पहले दिमाग को पहले चलाओ, मेरे पास 4 रास्ते यहाँ पर है, लेकिन सर 4 रास्तों का सर मंजिल एक ही है, इनका सबका डेस्टिनेशन एक है, इन सब का सर मकसद, मोटिव एक है। क्या मोटिव यहाँ पर है सर, आप बता सकते हो यहाँ पे? हाँ सर बता सकते हैं यहाँ पे कि सर चाहे इस रास्ते पर चलो, चाहे इस रास्ते पर चलो, चाहे तो सर आपको बिल को एंडोर्स कर दो, या तो सर आप बिल को रिटेन कर दो, लेकिन सर आपका मकसद सिर्फ एक है। वो क्या है कि सर मुझे सामने वाली पार्टी से बिल का पैसा लेना है, ये आपका मकसद है। आपके पास 4 रास्ते हैं, तो अभी तक जो आपने पढ़े वो आपके पास क्या था, रिटेनिंग ऑफ पे, बिल को रिटेन करना। आपने पहले रास्ते को देख चुके हो। अब पूरी क्लास मेरी एक बात को प्लीज याद रखो, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करने जा रहा हूं, उससे पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? अब देखो मेरे पास कुछ सीक्वेंस है। सबसे पहले सर माल बेचो, बिल बनाओ, माल बेचो, बिल बनाओ। सर बिल बनाने के बाद अगर सर पैसा मिल गया तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई, मतलब कि सर कहानी यहीं पे खत्म, आगे कुछ इंक्रीज होने वाली नहीं है। लेकिन अगर बिल का पैसा आपको नहीं मिला, तब जाके सर आगे यहाँ पे स्टोरी आने वाली है। डिसऑनर की एंट्री पास करूंगा मैं, इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं, कंडीशन लगाऊंगा, कैश लूंगा, ब्याज लूंगा, लास्ट में सर बिल को मैं ऑनर कर दूंगा। अगर आप लोग को ये सारी एंट्रीज जो मैंने आपको सिखा के रखा है, सारी एंट्रीज अगर आप लोग को आती है, तो सर 1, 2, 3, 4 चारों में यहाँ पे सेम एंट्रीज आएगी, सिर्फ नाम चेंज करेंगे, ठीक है? अब देखो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें यहाँ पे सीखेंगे सर डिस्काउंटिंग, कि सर माल बेचने, बिल बनाने। याद, मैंने एक बात को प्लीज याद रखो कि सर सेल की एंट्री पास करूंगा, बियार की एंट्री पास करूंगा, ये 2 एंट्री पास करने के बाद ही मैं चारों में से किसी रास्ते पर मैं चल सकता हूँ। अब आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि सर डिस्काउंटिंग के रास्ते पर मैं कैसे चलूंगा और सर मुझे बिल का पैसा कैसे मिलेगा, तो हम ये देखेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज ये वीडियो को इत्मीनान से, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, प्लीज इसको आप लोग देखो, बिकॉज ये जो मैंने आप लोग को बताया है सर, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का हार्ट, दिल है, मतलब कि सर ये सब चीजें आप लोग को मालूम होना ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट नॉर्मली हम फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है।